हेलो एवरीवन, नवजोत सिंह दिस साइड। अगर आपके पास में ये वीडियो आ रही है तो मतलब कि आपने टीम फायर का डे 1 अटेंड कर लिया है। तो दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन के अंदर। और आपके जितने भी डाउट हैं डे 1 को अटेंड करने के बाद आपके मन में आए हैं, वो सारे के सारे डाउट मैं नवजोत सिंह आज आपको क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, अभी तक आपने टीम फायर के बारे में नॉलेज ले ली होगी, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज ले ली होगी। आपको पता लग चुका होगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है, आप उसका पार्ट बनने वाले हो। लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम इस सेशन के अंदर वही क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा, और आज के इस सेशन के अंदर हम नॉलेज लेंगे कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एक डिसीजन की, कि अब क्या हम टीम फायर के साथ में काम करें या ना करें। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप इंडिया में रहते हो और आपको पता है इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 50% 25 साल से छोटी एज के लोग हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 50% 25 साल से छोटे लोग हैं और 60% 35 साल से छोटे लोग हैं। और आपको पता है इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितना भी यूथ है, उसमें से 50% बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब समझते हो, कमाई का साधन नहीं है, 50% वो लोग हैं। आज इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन 50% जिनके पास में कोई साधन ही नहीं है। आप आइडिया लगा करके देखो कि जिनके पास में साधन है रोजगार का, वो 50%, उनमें से जो 25% है वो स्विगी जोमेटो जैसी डिलीवरी जॉब्स करते हैं, 10 से 15 हजार रुपए ही कमा रहे हैं। और जो 25% है वो बाकी बचे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी इनकम भी नॉर्मल है। तो पढ़ा लिखा और बेरोजगार आज के टाइम पर एक बराबर हो रखा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी अखबारें बोल रही हैं, ये हमारा मीडिया बोल रहा है, और ये हकीकत है। यहाँ पर इंडिया में लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं इंटरनेट से, लेकिन उसी इंडिया के अंदर सेम इंटरनेट होने के बावजूद भी लोग पैसा नहीं कमा रहे। ऐसा नहीं है कि उनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं फालतू में, कमा कुछ भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा उनमें से। तो आज आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आपको अपने स्मार्टफोन को यूज करके कुछ करना है या नहीं। क्योंकि टीम फॉर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में आपको बताया, वहां पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर के अंदर कि हम एक मंथ के अंदर 2-2 हजार लोगों को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट गवर्नमेंट में फिक्की एंड केपीएमजी के अकॉर्डिंग ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में अभी तक डे 1 के अंदर आपको पता लगा है, वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। आप आइडिया लगा के देखो कि आज लोग बेरोजगार हैं, लोग भीड़ लगा के बैठे हैं बेरोजगारी की तरफ। देख किसकी तरफ रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ। और गवर्नमेंट में क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, सुनना चाहोगे? सुनो फिर। 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। मेरा सवाल हर जगह यही होता है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे। अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे। इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया।
गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास में रोजगार नहीं है देने के लिए, आप खुद स्वयं रोजगार देने वाले बनो। लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो। आपने अभी सुना, उसी तरीके से ये डिजिटल इंडिया है दोस्तों। कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। अब बात करते हैं केपीएंडजी एंड फिक्की की। उसमें हमें बताया, गवर्नमेंट की एसोसिएशन ने हमें बताया कि ये सेम इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। आप डिसाइड करो कि जब 64,500 करोड़ की हो जाएगी 2025 में, आप तब इसे स्टार्ट करोगे या आज स्टार्ट करोगे? तब स्टार्ट करने का फायदा है या आज स्टार्ट करने का फायदा है? हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। दोस्त, बाद में करने का फायदा है या आज करने का फायदा है? तो फायदा है आज करने का, क्योंकि हमारे पास में टाइम है, 2025 आने में टाइम है। तो आप अपने नाम को तब तक ब्रांड बना सकते हो और आगे ग्रो हो सकते हो। अब सेकंड चीज, हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि यार ये काम चला नहीं करते, ऐसी कंपनीज भाग जाती हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने एप्पल का नाम सुना है? पूरा जोरों शोरों से बिजनेस चल रहा है ना एप्पल का। आपको पता है कितनी कंट्रीज में? ओनली 25 कंट्रीज में है। वॉलमार्ट का नाम सुना है आपने? वो जोरों शोरों से बिजनेस चलता है, कितनी कंट्रीज में? ओनली 25 कंट्रीज में है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसमें टीम फायर वर्क कर रही है ना, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप सोच भी नहीं सकते। आपको झंडे भी नहीं पता होंगे 160 प्लस देशों के, लेकिन वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चल रही है और उसके साथ हम एसोसिएट हैं। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि ये भाग जाएगी? इंडिया के अंदर क्या ये लीगल है या नहीं लीगल? तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2022 के बाद में जितने भी चैन सिस्टम है सारे बंद हो चुके हैं। तो ये जो काम है ये कोई चैन सिस्टम नहीं है। इसका भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। ये जो काम है ये चैन सिस्टम नहीं है, ये एक बिजनेस है। अब आपके पास में क्या तरीके हैं आगे बढ़ने के? या तो आप कोई जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। जॉब के हालात मैंने आपको दिखा दिए। बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो भाई बिजनेस किसका करेंगे हम? हाँ जी, हम सोचते हैं कि यार पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। आप सोचो, आपको पता है रेडी खोलनी होती है ना, रेडी लगानी होती है, तब भी 90,000 लाख रुपया लग जाता है, 80-90 हजार रुपया लग जाता है। अच्छा, आप में दम है रेडी लगाने का? अगर है दम तो लगा लो। अगर थोड़ा सा और अच्छा बिजनेस करना है तो मैं आपको गाइड कर देता हूं, 5-7 लाख रुपए लगेंगे, कोई कैफे खोल लो। अगर थोड़ा सा और करना है, 15-20 लाख रुपए लगेंगे, अच्छा कैफे खोल लो, अच्छा रेस्टोरेंट खोलो या अच्छे लेवल का काम खोलो 20 लाख रुपए के अंदर। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, वो तीनों काम आप कर लोगे, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। और ये भी इंडिया में है कि 85% काम आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा मार्केट के अंदर कि 85% दुकानें जो खुल रही है ना, वो आने वाले 5 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। तो इस टाइम पर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम ग्रो हो जाए? लेकिन टीम फायर ने अपने दरवाजे ओपन कर रखे हैं। टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम हमेशा ओपन है आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम अगर ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज राइट टाइम है, आपको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर सोचें कि ये चैन सिस्टम ये काम बंद हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2022 में जितने भी फालतू के काम थे ना, सभी को बंद कर दिया। और जब उन्होंने ये बंद करा, आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया था, जब इन्होंने ये बंद करा ना, उस टाइम पर फॉरएवर में एक भी रूल को चेंज नहीं करा, क्योंकि फॉरएवर ऑलरेडी वो सभी के सभी रूल को फॉलो कर रही है। और आज से नहीं, पिछले 45 ईयर से सभी रूल्स को फॉलो करती है। इसी वजह से 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। आप आइडिया लगाओ, 160 प्लस की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करना, 160 प्लस कंट्री की गवर्नमेंट को चैलेंज करके उसके देश के अंदर चलना कितनी बड़ी बात है। हमारे दिमाग के अंदर एक और बात आती है कि यार पैसे नहीं आते, पैसे आते भी हैं या नहीं आते, या सिर्फ बोलते ही हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, नवजोत सिंह एक किसान का बेटा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, बीएससी के अंदर एडमिशन लिया था। मेरे दिमाग में एक चीज थी कि अगर मुझे जिंदगी में ग्रो करना है तो मुझे सही गाइडेंस चाहिए। मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा, टीम फायर के बारे में पता लगा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरी फैमिली खेती बाड़ी कर रही है, पूरे साल के अंदर 7 लाख रुपए की अर्निंग कर रही है। और टीम फायर के ऐसे मैनेजर्स हैं जो 1 महीने में या 2 महीने में ही 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज आया कि मुझे किसके पीछे चलना चाहिए? मुझे अपनी फैमिली के पीछे चलना चाहिए, मुझे टीम फायर के मैनेजर्स के पीछे चलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा टीम फायर के मैनेजर्स के पीछे। उन्होंने मुझे गाइड करा, प्रॉपर गाइडेंस मिली, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं ना अर्निंग की, तो दोस्तों बाकी सब छोड़ो, आज का दिन छोड़ो, पुराने दिन छोड़ो, आप बात करो उस टाइम की जब पूरे इंडिया में क्राइसिस था, लॉकडाउन।
लॉकडाउन की बात, मैं आपको लॉकडाउन की इनकम दिखाता हूं। लॉकडाउन के अंदर मैंने 20 लाख रुपया कमाया था इसी काम से, 20 लाख रुपया सिर्फ वर्क फ्रॉम होम से। आप आइडिया लगाओ, लॉकडाउन के अंदर एविएशन इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, होटल इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, फूड इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, स्कूल इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, स्टडी सब कुछ बंद था, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने 20 लाख रुपए कमाया। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है ना कि अरे ये पैसे नहीं आते, तो दोस्तों आपको ये सोचने की जरूरत है कि उस टाइम पर जब रिसेशन था, उस टाइम पर अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस तरीके से अर्निंग दे रही थी, तो आज के टाइम पर तो कितना बढ़ के आई होगी। आई बात समझ के अंदर। अब इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बैठा बैठा मैं इंटरनेशनल अर्निंग भी करता हूं। इवन मैं कनाडा से, अमेरिका से, दुबई से, 3-4 कंट्री से मेरी अर्निंग होती है ना। मैं कनाडा से भी अर्निंग, यहां पर बैठा बैठा कनाडा से भी मैं काम कर रहा हूं। और ये पॉसिबल है कि आप भी यहां बैठे किसी भी जगह पर काम कर सकते हो। शायद आपने ना लाइटली ले लिया कि 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम चल रहा है, होगा नहीं दोस्तों, 160 प्लस देश बहुत मायने। और ये बोलने की बात नहीं है, मेरा काम ऑलरेडी 3 कंट्रीज में चल रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। हम लोगों की आदत क्या होती है? सलाह लेने की। इंडिया की सबसे गंदी चीज है सलाह लेना, एडवाइस सिस्टम, एडवाइस लेना। हमारा सबसे बेकार सिस्टम है एडवाइस सिस्टम। पता है क्या है? हमें घर बनाना होता है ना, तो सलाह लेते हैं हम डॉक्टर की, और हमें कान का ऑपरेशन करवाना होता है ना, तो हम सलाह लेते हैं इंजीनियर की। और ये हकीकत है। और आपको ऑनलाइन काम करना होगा ना, आप पता किसकी सलाह लोगे? आप सलाह लोगे परचून वाले की, या आप किसकी सलाह लोगे? अपने दोस्तों की। सोच के देखो, अगर मुझे कान का ऑपरेशन करवाना है तो कान के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ना, या मुझे परचून वाले की सलाह लेनी चाहिए? तो ऑनलाइन काम करना है तो आप वैसे लोगों की, आप जो बंदा उस काम के अंदर एक्सपर्ट है उसकी सलाह लो। हम ऑनलाइन काम करने में एक्सपर्ट है, तो मैं आपको अगर सलाह दूं तो ये राइट टाइम है इस काम को करने का। अगर आप इस काम को करते हो तो बहुत बेनिफिट है। और अगर आप अपने दोस्त से सलाह ले रहे हो, तो आपका दोस्त, याद रखना, जिससे सलाह ले रहे हो ना, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसका प्रेजेंट चेक करो, उसका फ्यूचर चेक करो। वो खुद वेला बैठा है और आपको वो क्या सलाह देगा किसी काम को करने की? हमारी यंग एज है ना, यंग एज के अंदर हम दोस्तों के साथ रहते हैं, ओके, लेकिन सोच के देखो, नवजोत सिंह जिस टाइम पर मैंने काम स्टार्ट करा होगा, क्या मेरे दोस्तों ने मुझे बोला होगा कि तू कर? नहीं करा। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, है ना। उन्होंने मुझे रोका था कि रहने दे, फालतू के काम है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि नवजोत, अगर तेरी फैमिली 7 लाख रुपए साल का कमा रही है, और यहां पर 7 लाख रुपए 2-2 महीने में कमा रहे हैं, तो मैं उनके पीछे जाऊंगा। अभी आज प्रेजेंट डे तक मैं इसी काम से करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपया कमा चुका हूं। 1 करोड़ 40 लाख रुपया कैसे कमाया? सिर्फ इसी सिस्टम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई दोस्तों। मैंने सीखा, करा और मैंने कमाया। अगर आप चाहो तो आप भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन यहां पर इश्यू आ जाता है कि हम सलाह किसकी लें। आप आइडिया लगा के देखो, हम किन लोगों की सलाह लेंगे यार। मैं आपको जब सलाह दे रहा हूं कि आपको करना चाहिए, सही और गलत में पहचान कैसे होगी, उसके लिए जो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स है ना, जो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं, वो डॉक्यूमेंट्स को जो कंपनी फॉलो कर रही होगी वो सही है, तो हमारी कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर रही है। अब बात यहां पर ये आ रही है कि 160 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी चल कैसे रही है। आप आइडिया लगा के देखो यार, जहां पर एप्पल जैसी कंपनीज नहीं चल रही, एडिडास जैसी कंपनीज नहीं चल रही, मैकडोनल्ड जैसी कंपनी नहीं चल रही, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चल रही है। ये कहने की बातें नहीं है, मैं खुद वहां की कंट्री के लोगों से जाके मिल चुका हूं। मैं यूएसए की कंट्री के लोगों से मिल चुका हूं, यूके के साथ मिल चुका हूं, रशिया के साथ मिल चुका हूं, ब्राजील के लोगों के साथ मिल चुका हूं, नाइजीरिया के लोगों के साथ मिल चुका हूं, 35-40 कंट्रीज के और भी लोगों के साथ मिल चुका हूं। इवन मैं ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी जा चुका हूं जहां पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग आ चुके हैं जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करते हैं। तो सोच, और वो सभी लोग पता है क्या बोलते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। लेकिन हम लोग यहां पर सो रहे हैं, कंफर्ट के अंदर बैठे हैं, वेले बैठे हैं। तो आप आइडिया लगा के देखो यार, यहां पर बेड पे बैठे बैठे, यहां पर सोते सोते, या फिर आप टाइम पास करके ही अपनी जवानी को निकालना चाहते हो, या इस जवानी के अंदर कुछ करना चाहते हो। और अगर मैं बात करूं टीम फायर की, तो टीम फायर एक ऐसी एसोसिएशन है दोस्तों जो कि पूरे इंडिया के अंदर चल रही है, आउट ऑफ इंडिया भी चल रही है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर टीम फायर बिगेस्ट एसोसिएशन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैनेजर्स हैं। 1500 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, इवन 1000 से ज्यादा कार्स हैं हमारी टीम के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, जिनके नंबर 64 हैं। और आपको इसकी टीम फायर ऑफिशियल का जो पेज है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जरूर जाके देख। ऐसी गाड़ियां यहां पर अवेलेबल हैं, यंग एज के लड़के लेकर के घूम रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट में पता है क्या, 18, 19, 20, 21, 22 साल के जो लड़के हैं ना, वो घर से जी बुलेट, घर वालों ने बुलेट दिला लिया, वो गेड़ी मार रहे हैं। घर वालों की गाड़ी मांग ली, वो गेड़ी मार रहे हैं। और यहाँ पर टीम फायर के लड़के हैं ना, वो यंग एज के अंदर मेहनत करते हैं,
खुद की गाड़ी परचेज करते हैं और खुद की गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हैं। करिए मेहनत, घिसाई अड्डियां हैं, तभी टीम फायर के अंदर इतनी गड्डियां हैं। आप आइडिया लगा के देखो, जिस एज के अंदर लोग ट्यूशन की फीसें मांगते हैं घर से, उस एज के अंदर टीम फायर के लड़के खुद के पापा को, खुद की मम्मी को गाड़ी परचेज करते हैं। इवन लड़के नहीं, लड़कियां भी खुद के फादर को गाड़ियां गिफ्ट कर रही हैं, खुद के मदर को गाड़ी गिफ्ट कर रही हैं। यार मेरी टीम फायर के अंदर मैं ऐसे लोगों से मिला हूं ना, मैं आपको मेरी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, ऐसे लोगों को भी मैंने गाइड करा है जिन लोगों ने अपने गांव से बाहर निकल के नहीं देखा था। ऑनलाइन जब उनको गाइड करना स्टार्ट करा, आज वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना कि वो देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं। जो लोग अपने ननिहाल कभी कभी जाते थे ना, वो साल में 2-2 बार इंटरनेशनल ट्रिप लगा के आ रहे हैं। तो दोस्तों यही आपका फ्यूचर है कि आपको देखना है कि आपको अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। आपके पास में राइट प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म को डिसाइड कर लिया ना आपने इसके ऊपर काम करना, तो यहां पर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। और अगर अभी भी आपने डिसाइड नहीं करा ना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तक आपने डे 1 अटेंड करा है, कल आपका डे 2 होगा, फिर डे 3 होगा, उसके बाद में आपको एडवांस सेशंस मिलेंगे, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है ताकि आप तरक्की कर सको। वेरी फर्स्ट मंथ से भी यहां पर अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मेहनत किसकी है? वो आपकी है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। टीम फायर 3 चीजों के लिए फेमस है, वो है 3S, स्पोर्ट, सर्विस एंड सिस्टम। ये टोटली सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जब आप आगे आगे धीरे धीरे जब आप लर्निंग करोगे, आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। बस हाँ, आज डिसाइड कर लो कि आपको करना है, और कल के जो डे 2 का सेशन है उसके लिए रेडी हो जाओ। ये जो काम है ना टीम फायर का, यहां पर आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप अपनी स्टडी के साथ में इस काम को कर सकते हो। देखना यह है कि आप पार्ट टाइम करना चाहते हो या फुल टाइम करना चाहते हो। आप अपने, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करा, टीम फायर को करा। उन्होंने पढ़ाई के अंदर भी अच्छा करा और यहां पर भी अच्छा करा। तो आप दोनों को पैरेलल लेकर के चल सकते हो। सोच के देखो आपके पास, अब हम कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्त आपके पास क्या टाइम नहीं है? पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? या अगर आप जॉब करते हो तो कितने घंटे जॉब करते हो? शायद 8 घंटे। पहली बात, 8 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता, बट मान लेता हूं कि आपने 8 घंटे पढ़ाई करी या 8 घंटे जॉब करी, तो पीछे कितने बचे? 16 में से 6 घंटे आप सो गए, पीछे कितने बचे? 10 में से 4 घंटे आपके खाने पीने के, इधर उधर नहाने धोने के वहां पर निकल गए, पीछे कितने बचे? 6। आपके पास 6 घंटे हैं। क्या 6 घंटे फोन ही चलाते रहते हो आप? उन 6 घंटों में से 2 घंटे भी अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम को दे दोगे ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। और अगर आप ये बहाना मार रहे हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मतलब पता है क्या है? कि आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो। दोस्त, अगर आज टाइम नहीं निकाला ना, कल टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको ये लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, भाई टाइम नहीं है। आपकी उम्र आपको नहीं पता कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अपने फादर मदर की तरफ देखो, उनकी एज कितनी हो चुकी है। उनको सुख देना है या नहीं देना? उनके जानने के बाद में गाड़ियां लाए, कुछ करा, तो क्या फायदा? लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी हमारे ना फैमिली इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूं, आपकी मदर को फोन चलाना आपने सिखाया था, आपके फादर को फोन चलाना आपने सिखाया था, व्हाट्सएप चलाना आपने सिखाया था, फोटो खींचना आपने सिखाया था, तो क्या आप उनको ऑनलाइन अर्निंग करना नहीं सिखा सकते? जरूरी नहीं है कि, देखो हमारे फादर हमारे मदर हमारी केयर करते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों के लिए वो मना करते हैं, बट हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 20वीं सदी के हैं, उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखता है, वो है जॉब। उनसे पूछ के उनको आज अभी जाकर के बोलना कि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं यूट्यूबर बनूंगा, वो क्या बोलेंगे? उनको बोलना मुझे जॉब नहीं करनी, मैं क्रिकेटर बनूंगा, उन्हें बोलना मुझे जॉब नहीं करनी, मैं कबड्डी का प्लेयर बनूंगा, क्या बोलेंगे? घर से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पता है। बट आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए ना बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। वो आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको समझाते हैं। तो आप उनको एक बात समझाइए कि आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप यहाँ पर फोकस्ड हो। जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं करना ये काम, मेरी फैमिली ने मना करा था, बट मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड लेकर के काम करा, आज मैं आगे बढ़ रहा हूं और वो खुश हैं। लेकिन अगर वो उस दिन मुझे मना कर रहे थे और मैं मान जाता, तो शायद वो आज खुश नहीं होते। बाकी हमारी ट्रेनिंग्स के लिए रेडी हो जाओ और आप काम करना स्टार्ट करो इसी टाइम से। आपने मेरी वीडियो देख ली, अब इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर के जिसने इसका लिंक भेजा था ना, उसको वापस भेज दो कि भाई मुझे करना है, मुझे करना है। वो आपको मेंटोर भी प्रोवाइड कराएंगे फ्यूचर के अंदर। आप करना तो स्टार्ट करो यार। जब नवजोत सिंह की जिंदगी चेंज हो गई ना, तो आपकी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। एक खेती बाड़ी करने वाली फैमिली का लड़का यार,
जब इतने बढ़िया ऐशो आराम से लास्ट 6-6 महीनों में 4-4 कंट्रियां घूम के आ रहा है, तो आप कितना कुछ कर सकते हो यार। स्टार्ट कीजिए, हम सभी मिल करके टीम फायर के अंदर ग्रो करेंगे। ओके जी, ऑल द बेस्ट।